जय श्री राम देवी। ये आज की कथा उनके लिए है जिनका भाग्योदय होने वाला है, जिनका मनोरथ सिद्ध हो चुका है, सिर्फ कुछ कदम बाकी रह गए और आपके मन में थोड़ी थोड़ी निराशा हो रही है। वही निराशा आपकी आशा में बदलने वाली है, साकार रूप लेने वाली है। तो इस कथा को सुनने के लिए हम लोग चलिए थोड़ी देर आंखें बंद करते हैं, लंबी गहरी सांसें लेते हैं और पहुंच चलते हैं वहां पर जहां शिव जी सप्तऋषियों से बात कर रहे हैं। शिव जी और सप्तऋषियों के संवाद को सुनने के लिए कल्पनाओं में हम लोग वहीं पर चलते हैं और देखते हैं। अपनी आंखों के सामने सोचो कितनी हर्ष का समय है। अरे डूब जाओ कल्पना में, निहारो भगवान शिव जी को। यही कल्पना ही तो सत्य होती है। हर चीज की उत्पत्ति कल्पना से ही हुई है। तो कल्पनाओं में हम अपने आराध्य भगवान शिव जी को अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल अपनी मन की आंखों के सामने। हाँ तो चलिए आंखें बंद करिए, लंबी गहरी सांसें लेते हुए कल्पनाओं में देख रहे हैं सात सात ऋषियों को और भगवान शिव जी को आपस में संवाद करते हुए भगवान शिव जी सप्त ऋषियों से कह रहे हैं कि आप जाइए और पार्वती जी की परीक्षा लीजिए। सप्त ऋषि वहां से चले, शिव जी के पास से पहुंच गए माँ पार्वती के पास। वहां पहुंच करके देख क्या रहे हैं कि मूर्तिमंत तपस्या जैसी पार्वती जी ऐसी लग रही हैं जैसे तपस्या ने ही मूर्ति का रूप धारण कर लिया। उनको देख करके सप्तऋषियों से पूछ रहे हैं कि किसके लिए ये तपस्या आप कर रही हैं, अपनी बात तो सच सच हमसे बताइए। अब पार्वती जी मुस्कुरा करके कह रही हैं, ऐसी ही बातें भला अपने शादी विवाह के, अपने पति के चुनाव की बातें जहाँ पर आए बतानी हो किसी से तो मन कितना प्रफुल्लित गदगद होता है, कितना हर्ष और कितनी कैसी अवस्था है माँ पार्वती की। तो कैसे मुस्कुरा करके कह रही हैं कि मन हठ बरा न सुने, सिखावा चाहत बार पर भी उठा। मैं क्या करूं, मेरा मन हठीला हो गया है। ये वार पर यानी जल पर दीवार उठाना चाह रहा है। नारद कहा सत्य सोई जाना, अब बिन पंखन हम चाहे उड़ाना। नारद जी ने हमको बता दिया है, उसी को सत्य मान करके मैं बिन पंख के ही उड़ जा रही हूँ। पार्वती जी ने कहा कि देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। ये वास्तविकता नहीं है जो माँ पार्वती बता रही हैं। अरे उनका विवेक नहीं है, लेकिन वे बोल कैसे रही, संकोच में, प्रेम में। अब इतनी बात सुननी थी कि ऋषि सप्तऋषि बिल्कुल हंस पड़े। क्या कहे वे, सुनत बचन बिहसे ऋषि गिरि संभव तो दे, नारद कर उपदेश सुनि कहा बसु किस गे। कहा सही आ, तू ना है हिमालय के पुत्री यहून, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है, भला तुम वैसी ही तो होगी, जड़ ही तो। अरे कहो तो नारद का उपदेश आज तक उनके उपदेश से किसी का घर बसा है, किसी का नहीं बसा। और जो है वो बता रहे हैं, कई उदाहरण दिए। दक्ष सुतन उपदेश जाई, तिन फिर भवन न देखा आई, चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशिप कर पुण्य शाला। कई उदाहरण बताए। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य मोहि तज भवन भिखारी। कहाँ उनके बौराए बौरानो, अरे चला हम तोहरे बरे बहुत नीक बर ढूंढे। पार्वती जी से ये सप्त ऋषि जो है बता रहे हैं, तमाम शिव जी के अवगुण भी उनको गिना रहे हैं, लेकिन पार्वती जी के मन में कुछ भी नहीं मुझे समझ में आ रहा है। यही वह सबसे बड़ा मंत्र है कि जब आपने अपना लक्ष्य चुन लिया है तो आप लक्ष्य की तरफ बढ़िए। लक्ष्य को आपने नहीं चुना है, लक्ष्य ने आपको चुना है।
अर्थात आप बिल्कुल सही जगह पर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस सृष्टि में बेकार तो कुछ है ही नहीं। जब श्री राम जी के शरण में हम होते हैं तो हर वस्तु सिर्फ और सिर्फ अच्छी हो जाती है। पार्वती जी को देखिए, बिल्कुल अटक अपने लक्ष्य पर। वे जो है सप्तऋषियों से कैसी बातें कहनी चल रही हैं, क्या कह रही हैं कि दूषण रहित, हाँ वो सब बता रहे हैं सप्तऋषि कि मैं आपके लिए कैसा वर ढूंढ के लाया हूँ, उनके कहने में मत आइए, चलिए मैं आपका विवाह विष्णु भगवान से कराता हूँ। तो वही बताते हुए कह रहे हैं, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। अरे मैया चलो मैं इनसे विवाह कराता हूँ। अशबर तुम्हें मिलाऊ ज्ञानी, सुनत बिहसी कह वचन भवानी। अब मैया क्या कह रही है, सत्य कहे गिरि भव तन हठ एहा, हठ न छूट छूटे बर देहा। पार्वती फिर याद दिलाई, जब वो कहें कि हाँ हिमालय के पुत्री हो, फिर कहा कि हाँ जानते हैं कि हम हिमालय के पुत्री ही, हम हठीली ही, हठ हमार न छूटे, शरीर छूट जाए ठीक। जब इस हद तक हम अपने लक्ष्य को चाहते हैं, हठ छूटे, हठ न छूट छूटे बर देहा, तब लक्ष्य हमारे पास आता है, ऐसे नहीं आता है। लक्ष्य को ढूंढना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है उसके पास तक पहुंचने के लिए। अब जो है माँ कह रही है कि कनकौ पुनि पाषाण ते होई, जार्यों सहज न परिहर सोई। बता रही हैं कि सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव शरणत्व को नहीं छोड़ता है। जैसे जैसे जलाया जाता है वैसे वैसे वो और चमकता है। तो आप मुझको नहीं समझा सकते, मुझको पता है मुझे क्या करना है। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊं भवन उजरे नहीं डरऊं। यही तो है रामचरितमानस की कथा। ऐसी कथा हमको क्या संदेश दे रही है कि अपने लक्ष्य की तरफ वैसे बढ़िए जैसे अर्जुन बढ़े थे, चिड़िए की आंख की तरफ, उसके बाद कुछ उनको दिखा ही न था। देखिए तो मैया पार्वती भी क्या कह रही हैं कि बसव भवन उजरे नहीं डरो, हमार घर बसे तो उजर जाए तो अब हमका कौनो डर नहीं। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्ध। जिसके हृदय में गुरु के वचनों के प्रति कोई प्रीति नहीं है, सपने सुगम न सुख सिद्ध देहि, उसको स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए अपने गुरु माता पिता गुरु की वाणी पर बिना विचार उनकी वाणी को मानना, बिना किसी तर्क के। ये आपके सबसे बड़े परम हितैषी होते हैं। माँ पार्वती जी कह रही, पूर्ण सत्य कह रही। कितना सुंदर। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान। गुण धाम जहि कर मन रम जाहि सन, तेहि सन काम। और फिर कह रही है कि जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीषा, सुनते हो सिख तुम्हारी धरि शीशा। अब मैं जन्म शंभु हितहारा, को गुण दूषण करे विचारा। मैंने अपना पूरा जीवन भगवान शिव जी के लिए हार लिया। अब यहाँ पर गुण और दोष की गिनती क्या है? जब आप इसी प्रकार अपने जीवन में, जब आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं, लक्ष्य की तरफ चलने लगते हैं,
तो आपके मन से निकल जाता है हार जीत का भय, क्योंकि आपके मन में जीत सुनिश्चित हो चुकी होती है। आपके मन से निकल जाता है हार का भय। श्री राम कथा कैसी जो आपके पूरे जीवन को ना रूपांतरित कर दे। क्या सुनते हैं हम लोग, अरे मन लगा के सुने तो इसमें तो अतुलित संपदा भरी हुई है। लेकिन जब हम पाना तो चाहें, ठीक है, यदि आपके मन को कहीं भी प्रभावित किया हो इस कथा ने, तो इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए और इसके आगे का भाग सुनने के लिए अभी बने रहिए कथा में। अगले वीडियो में आपको अगला भाग मिलेगा इसका। आप भगवान श्री राम जी से बस विनती है कि हम सभी को सद्बुद्धि दें, हम सब अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त अवश्य करेंगे। जब श्री राम की शरण में आएंगे तो वही लक्ष्य भी देते हैं और वही उसको पूरा भी करते हैं। आज की कथा यहीं पर विश्राम। जय श्री राम।